साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सेठ धनीराम नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही घमंडी और कंजूस किस्म का आदमी था। धनीराम के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझता था और हमेशा उनका नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वो अपनी दुकान पर किसी गरीब या भिखारी को चढ़ने भी नहीं देता था। एक दिन धनीराम अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ था कि तभी उसकी दुकान पर फटेहाल बूढ़े भिखारी बाबा आए। वो बड़ी मुश्किल से कांपते हुए धनीराम की दुकान पर पहुँचे और धनीराम से बोले, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। धनीराम ने जब भिखारी को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुमने मेरी दुकान को कोई धर्मशाला समझ रखा है क्या, जो हर समय मांगने चले आते हैं? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो नौकरों को बुलाकर निकलवा दूंगा। बूढ़े भिखारी बाबा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा भूख बहुत बुरी होती है, भूखे पेट बल बुद्धि सब बेकार होती है। इस पेट के लिए ना जाने में कितने धक्के खाता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। बेटा भगवान के नाम पर कुछ भी खाने को दे दो। धनीराम हंसता हुआ बोला, भगवान के नाम पर? भगवान तो मेरे पास नहीं आता रोज मांगने। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा कुछ भी दे दो, चाहे रोटी नहीं है तो दाल दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। धनीराम को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अगर मैंने तुम्हें नहीं बोल दिया तो मतलब नहीं। अब चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। बूढ़े भिखारी बाबा ने एक बार फिर से कहा, बेटा आज तो मैं तेरे हाथ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊंगा। जो कुछ भी तेरे पास है मुझे दे दे, मैं उसे ही लेकर चला जाऊंगा। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं कुछ भी दूं तो तू उसे ही लेकर चला जाएगा? बड़े भिखारी बाबा ने कहा, हाँ तुम कुछ भी दे दो, मैं वही ले लूंगा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। उसके बाद सेठ अंदर गया और अपनी गाय के पास से थोड़ा गोबर उठा कर लाया और लाकर उसने भिखारी के हाथ में रख दिया और बोला, तूने ही कहा था ना कि कुछ भी दे दे, तो ये ले गाय का गोबर, ले जा इसे और मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। बूढ़े बाबा ने गोबर की तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई। दुकान के बाहर खड़ी भीड़ भी ये सब तमाशा देख रही थी, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बूढ़े भिखारी बाबा ने धनीराम से कहा, बेटा मैं किसी से मुफ्त में कुछ भी नहीं लेता, जो भी लेता हूँ उसके बदले में कुछ देकर भी जाता हूँ, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें भी कुछ दूंगा। धनीराम उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तू गरीब फटेहाल मुझे क्या दे सकता है? तुम्हारे पास है ही क्या देने को? चल अब इसे ले और चला जा यहाँ से। बूढ़े भिखारी बाबा ने हाथ में लिए हुए गोबर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए सेठ से कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरा दिया हुआ गोबर पाकर धन्य हो गया और इसके बदले में मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि ये सदा बढ़ता रहे। उसके बाद बूढ़ा भिखारी बाबा चुपचाप वहाँ से चला गया। गांव वाले ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा।
सेठ धनीराम भी बूढ़े भिखारी को जाते हुए देखता हुआ हंसता रहता है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह उठा तो उसे बहुत बदबू आने लगी। ये देखकर सेठ उठकर बैठ गया। उसने देखा कि ये दुर्गंध पूरे घर में आ रही है। तभी सेठ धनीराम को अपने नौकरों के चिल्लाने की आवाज आई। सेठ धनीराम जल्दी से भागता हुआ अपने आंगन में पहुंचा। जब वो आंगन में पहुंचा तो उसके पांव तले जमीन फिसल गई। वो आंगन को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि पूरे आंगन में गोबर ही गोबर भरा हुआ था। सेठ धनीराम ने गुस्से से अपने नौकरों से पूछा, ये इतना सारा गोबर हमारे आंगन में कहाँ से आया? एक नौकर ने धनीराम से कहा, मालिक यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो रात को सोने से पहले सब साफ कर दिया था, लेकिन रात भर में इतना गोबर कहाँ से आ गया? ये हमारी समझ से बाहर है। धनीराम ने जब नौकर की बात सुनी तो गुस्से में बोला, तुम सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? ये सब तुम्हारी लापरवाही और कामचोरी का नतीजा है। नौकर ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, हम झूठ नहीं कह रहे, हमने रात को सब कुछ साफ कर दिया था। सेठ ने क्रोधित होकर कहा, तो फिर इतना सारा गोबर क्या आसमान से टपक पड़ा? तुम लोग मुझे पागल मत बनाओ, अभी के अभी सब साफ करो। नौकरों को डांटकर धनीराम अपनी दुकान पर चला गया। उसके जाने के बाद सभी नौकर टोकरियां भर भर कर गोबर साफ करने में लगे गए, पर सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन गोबर था कि साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वो बढ़ता ही जा रहा था। सेठ धनीराम शाम को जब घर पहुंचा तो गोबर को देखकर नौकरों पर चिल्लाया और बोला, तुम कर क्या रहे हो? सुबह से शाम हो गई, लेकिन तुमने अभी तक गोबर साफ नहीं किया। तुम सब के सब आलसी और कामचोर हो। तुम लोगों को कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता। गोबर साफ करने में क्या इतना समय लगता है? एक नौकर ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक कुछ ना कुछ तो जरूर अजीब हो रहा है, क्योंकि ये गोबर कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन धनीराम ने उसकी एक बात नहीं सुनी और गुस्से से बोला, मैं तुमको काम करने के पैसे देता हूँ, आराम करने की नहीं। इसे जल्दी से साफ करो। तभी घर के अंदर से सेठ धनीराम की पत्नी बाहर आई। वो बहुत परेशान और चिंतित लग रही थी। उसने अपनी साड़ी के आंचल से अपना नाक ढका हुआ था। उसने धनीराम से पूछा, सेठ जी घर में इतना गोबर कहाँ से आ गया? अब तो यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। धनीराम को अपनी पत्नी की बात सुनकर गुस्सा आ गया और बोला, तुम औरतों को रोने पीटने के अलावा और कोई काम नहीं आता। ये सब कुछ गाय की वजह से हो रहा है। अभी नौकर को बोलकर इस गाय को जंगल में छुड़वा देता हूँ। धनीराम की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ये गाय तो हमारे घर में बरसों से है, ये तो रोज थोड़ा बहुत ही गोबर करती है, पर इतना ढेर सारी गोबर ये कैसे हो सकता है? धनीराम बोला, तुम गाय को बचाने की कोशिश मत करो, ये सब कुछ इस गाय का किया धरा है। फिर धनीराम ने अपने नौकर रामलाल से कहा, रामलाल गाय को ले जाकर अभी जंगल में छोड़ दो, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। सेठ धनीराम की पत्नी उसको मना करती रही कि इसमें गाय का कोई दोष नहीं है, लेकिन धनीराम अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने रामलाल को बोलकर गाय को घर से बाहर भिजवा दिया। रामलाल ने गाय को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। गाय भी चुपचाप जंगल के अंदर चली गई। उधर जंगल में बिरजू नाम का लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। तभी उसकी नजर गाय के ऊपर पड़ी, जो जंगल में अकेली घूम रही थी। बिरजू को उसके ऊपर तरस आ गया। वो अपना काम छोड़कर धीरे से गाय के पास पहुंचा और गाय को देखकर बोला, तुझ मासूम को किसने जंगल में अकेला छोड़ दिया? जंगल में तो तुझे जंगली जानवर खा जाएंगे।
लोग भी कितने मतलबी हो गए हैं कि अपना काम निकल जाने के बाद बेजुबान को बेसहारा छोड़ देते हैं। फिर बिरजू ने अपनी कटी हुई लकड़ियों को उठाया और गाय को साथ लेकर घर की तरफ चल दिया। अभी बिरजू थोड़ी ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा पेड़ के नीचे बैठे नजर आए। वो चेहरे से काफी दुखी और परेशान नजर आ रहे थे। बिरजू ने सोचा कि शायद इनको किसी मदद की जरूरत है। ये सोचकर बिरजू उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा आप अकेले इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हैं? और आप देखने में काफी दुखी भी नजर आ रहे हैं। बूढ़े बाबा ने बिरजू से कहा, बेटा मैं तो एक मुसाफिर हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। लोग मेरी तरफ देखते तक नहीं, सिर्फ एक तू ही ऐसा भला इंसान है जो मुझे मेरा हाल पूछ रहा है। बिरजू ने बाबा की बात सुनकर कहा, लेकिन बाबा मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास भी कुछ नहीं है। मैं तो खुद बहुत गरीब हूँ और जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना घर चलाता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं आपको दे सकूं। सुबह घर से थोड़े से दाल चावल लेकर आया था, दोपहर को वो भी मैंने खा लिए। बूढ़े बाबा को देखकर बिरजू को बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि बूढ़े बाबा कई दिनों से भूखे थे और बिरजू किसी तरह से उनकी मदद करना चाहता था, उनका पेट भरना चाहता था। तभी बिरजू के मन में एक ख्याल आया कि मैं इस गाय का दूध निकालकर बूढ़े बाबा को पिला सकता हूँ। इससे बाबा की भूख भी मिट जाएगी। ये सोचकर बिरजू ने लोटा लिया और गाय का दूध निकालने लगा और फिर गाय का दूध निकालकर उसने बाबा को पीने के लिए दे दिया। बूढ़े बाबा दूध पीकर बहुत खुश हुए और बोले, बेटा आज तुमने एक अनजान को जीवन दान दिया है। लोग तो केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तू गरीब होते हुए भी मेरी मदद करने के लिए आगे आया। और बेटा जो तुमने मुझे ये दूध पिलाया है, ये केवल दूध नहीं बल्कि तेरी नेकी का फल है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि सदा बढ़ता रहे। फिर उसके बाद बिरजू गाय को लेकर अपने घर चला गया। जब बिरजू घर पहुँचा तो उसकी पत्नी सुनीता ने कहा, आज आप इतना लेट कैसे हो गए? बच्चों को बहुत भूख लग रही है। तभी सुनीता की नजर गाय पर पड़ी और वो बोली, ये लकड़ियाँ तो ठीक है, लेकिन आप ये गाय किसकी ले आए? बिरजू ने सुनीता की बात सुनकर कहा, जंगल में ये गाय अकेली भटक रही थी, शायद इसे कोई छोड़ गया होगा। इसे देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने सोचा कि इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा, इसलिए मैं इसे घर ले आया। सुनीता ने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। कितनी सुंदर और प्यारी गाय है। ये गाय अब हमारे घर में परिवार की तरह रहेगी। आज से ये हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं इसे अपने बच्चों की तरह रखूंगी। बिरजू को सुनीता की बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, हाँ सुनीता, जानवरों के अंदर भी दिल होता है। ये बेजुबान कुछ कह तो नहीं पाते, लेकिन सब कुछ समझते हैं। ये जानवर हम मनुष्य की कितनी मदद करते हैं, लेकिन हम अपना काम निकालने के बाद इनको छोड़ देते हैं। सुनीता ने कहा, तुम चिंता मत करो, आज के बाद ये गाय हमारे पास रहेगी। हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। फिर बिरजू ने सुनीता से कहा, आज मेरे साथ जंगल में एक अजीब वाकया हुआ। जंगल में एक बूढ़े बाबा भूखे थे। मैंने इस गाय का दूध निकालकर उन्हें पिला दिया। उन्होंने अजीब सा आशीर्वाद दिया और कहा, सदा बढ़ता रहे। सुनीता ने जब ये सुना तो बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। फिर उसके बाद दोनों पति पत्नी ने गाय को चारा खिलाया। अब बिरजू और सुनीता गाय को अपने परिवार की तरह पालने लगे।
बिरजू अब जंगल से लकड़ियाँ और ताजी ताजी घास काट कर लाता। इस तरह अब बिरजू गाय और अपने परिवार का पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन जब बिरजू लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेचने गया तो वो पूरा दिन खड़ा रहा, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। वो जोर जोर से आवाज लगाकर लकड़ियाँ बेचने लगा, लेकिन शाम तक उसकी बुहनी भी नहीं हुई। ये देखकर बिरजू ने सोचा कि आज तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। ये सोचकर बिरजू ने मायूस मन से लकड़ियों को उठाया और उन्हें लेकर वापस घर चल पड़ा। जब सुनीता ने लकड़ियों को देखा तो वो समझ गई कि आज लकड़ियाँ नहीं बिकी। उसने बिरजू से कहा, अब क्या होगा, बच्चे भी बहुत भूखे हैं और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सुनीता की बात सुनकर बिरजू बोला, तुम चिंता मत करो, मैं गाय का दूध निकाल कर लाता हूँ। कम से कम बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे। ये सोचकर बिरजू बर्तन लेकर गाय का दूध निकालने गया। एक छोटे से बर्तन में बिरजू दूध निकाल रहा था, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। दूध बढ़ता ही जा रहा था। घर में जितने भी बर्तन थे सब दूध से भर गए, लेकिन दूध था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिरजू सुनीता से बोला, देखो ये क्या हो रहा है, दूध कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुनीता ने कहा, ये तो कोई चमत्कार लग रहा है, दूध तो बढ़ता ही जा रहा है। तभी सुनीता ने बिरजू से कहा, आपको उस बूढ़े बाबा की बात याद है? उन्होंने कहा था कि सदा बढ़ता रहे। मुझे लगता है कि ये उनके आशीर्वाद का फल है। भगवान ने हमारी सुन ली। बिरजू भी अब समझ गया था। उसने कहा, तुम सही कह रही हो सुनीता, ये मेरी नेकी का फल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम इतने दूध का करेंगे क्या। इतना दूध घर में तो रख नहीं सकते। घर का कोई बर्तन नहीं बचा जिसमें दूध ना हो। सुनीता बोली, ये आपकी नेक का फल है। हम इस दूध को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब तुम मेरी बात मानो, इस सारे दूध को गांव में बेच आओ। सुनीता की बात सुनकर बिरजू खुश हो गया और बोला, तुम सही कह रही हो, अब हम एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर दोनों पति पत्नी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद बिरजू दूध लेकर गांव में बेचने के लिए चला गया। शुरू में तो बिरजू अपने गांव में ही दूध बेच रहा था, लेकिन उसके बाद उसने दूसरे गांव में भी जाकर दूध बेचना शुरू कर दिया। लेकिन दूध फिर भी बढ़ता ही जा रहा था। बिरजू सुबह सुबह जल्दी उठकर दूध निकालता, उसके बाद पूरा दिन दूध बेचता रहता। दूध बेचते बेचते बिरजू के पास बहुत सारे पैसे आ गए। उसने अपना टूटा फूटा मकान नया बनवा लिया। उसके घर में अब किसी चीज की कमी नहीं रही। वो इस बात को बाबा का आशीर्वाद मानते थे, जो बाबा ने कहा था कि सदा बढ़ता रहे। दूसरी तरफ धनीराम के घर में गोबर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। धनीराम की पत्नी ने कहा, ये गोबर तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो हमारे पास गाय भी नहीं है। फिर ये गोबर बढ़ाने का क्या कारण है? सेठानी ने धनीराम से पूछा। आप इसका कारण जानते हो, लेकिन मुझे बता नहीं रहे। आप मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक दिन दुकान पर एक भिखारी आया था। उसने मुझे बोला था कि सदा बढ़ता रहे, और फिर उसके बाद ये सब होता गया और गोबर बढ़ता गया। सेठ की पत्नी ने जब ये बात सुनी तो वो दंग रह गई। अभी दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी बीच में रामलाल आकर बोला, सेठ जी, हम यहाँ पूरा दिन गोबर उठा रहे हैं और उधर गांव का एक मामूली आदमी आपसे भी अमीर हो गया है। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, रामलाल, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कौन सा आदमी है हमारे गांव में? तब रामलाल ने कहा, हमारे गांव का एक बिरजू लकड़हारा है।
मैंने लोगों से सुना है कि उसे कहीं से एक गाय मिली है और जिस दिन से उसे गाय मिली है उसी दिन से उसकी किस्मत बदल गई है। वो गरीब से अमीर बन गया। धनीराम ने रामलाल की बात सुनी तो वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, इसका मतलब उसके पास जादुई गाय है। फिर धनीराम ने रामलाल से कहा, तुम जाकर पता करो कि इतने कम समय में वो इतना अमीर कैसे हो गया। कोई ना कोई बात तो जरूर है। फिर रामलाल धनीराम के कहने पर बिरजू के घर चला गया। रामलाल ने घर के बाहर गाय को देखा। गाय को देखकर वो चौंक गया और सोचने लगा कि ये गाय तो सेठ जी की लगती है, जिसे मैं खुद कुछ दिन पहले जंगल में छोड़ कर आया था। रामलाल ये देखकर चुपचाप वापस धनीराम के पास पहुंचा और जाकर उसे सारी बात बताई और बोला, मालिक, बिरजू के पास जो गाय है वो मामूली गाय नहीं है, बल्कि वो एक जादुई गाय है। वो गाय रोज इतना दूध देती है कि घर के सारे बर्तन दूध से भर जाते हैं। सेठ ने जब ये बात सुनी कि बिरजू के पास जादुई गाय है तो वो हैरान हो गया। फिर रामलाल ने कहा, लेकिन सेठ जी, वो जो गाय है वो आपकी ही गाय है, जिसे मैं आपके कहने पर जंगल में छोड़ आया था, जो आपके यहाँ पर गोबर दे रही थी। वही गाय बिरजू के घर में दूध पर दूध दे रही है। धनीराम ने जब रामलाल की ये बात सुनी तो बोला, तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हम अभी चलकर अपनी गाय को वापस ले आते हैं। उसके बाद सेठ धनीराम ने अपने साथ कुछ आदमी लिए और बिरजू के घर की तरफ चल दिया। धनीराम ने देखा, घर के बाहर वही गाय बंधी हुई थी, जिसे उसने जंगल में छोड़ देने के लिए कहा था। धनीराम गाय को देखकर रामलाल से बोला, रामलाल, तुम सही कह रहे थे, ये तो मेरी ही गाय है। अब तुम देख क्या रहे हो? इस गाय को खोलकर घर ले चलो। घर के बाहर कुछ आवाजें सुनकर बिरजू और सुनीता घर के बाहर आए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर धनीराम अपने कुछ आदमियों के साथ खड़ा है। बिरजू ने धनीराम को देखकर कहा, सेठ जी, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? आइए अंदर बैठिए। और अब इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? धनीराम गुस्से में बिरजू से बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो। ये मेरी गाय है, मैंने इसे जंगल में छुड़वाया था। तू मेरी गाय को चुरा कर अमीर बन रहा है। मेरी गाय मुझे अभी वापस कर, वरना तुम्हें पंचायत में ले जाऊंगा। बिरजू ने कहा, सेठ जी, ये गाय मुझे जंगल में अकेली घूमती हुई मिली। मुझे इस पर तरसा गया और मैं इसे अपने घर ले आया। अब ये गाय हमारे परिवार का हिस्सा है। सुनीता ने भी हाथ जोड़कर धनीराम से कहा, मालिक, ये गाय हमारे परिवार का हिस्सा है, भगवान के लिए इसे छोड़ दो। धनीराम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोला, रामलाल, इनकी बातें मत सुनो और चुपचाप गाय को लेकर घर चलो। घर पहुंचकर धनीराम ने नौकरों से कहा कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इस गाय का दूध निकालो। लेकिन जब नौकरों ने दूध निकालने की कोशिश की तो सब कुछ उल्टा हो गया। दूध की जगह फिर से गोबर निकलने लगा। गोबर बढ़ता रहा और थोड़ी ही देर में पूरे आंगन में फैल गया। धनीराम ने जब ये देखा तो बोला, ये सब क्या हो रहा है? दूध की जगह गोबर, और ये गोबर तो बढ़ता ही जा रहा है। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? सेठ की पत्नी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उससे रहा नहीं गया और वो सेठ के पास आकर बोली, मैं सब समझ गई। ये सब उसे बूढ़े बाबा का श्राप है। आप मुझे सच सच बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। सेठ ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ देर सोचा और बोला, मेरी दुकान पर कुछ दिन पहले एक भिखारी आया था और खाने के लिए रोटी मांग रहा था, और मैंने मजाक में उसे
रोटी की जगह गोबर खाने के लिए दे दिया। सेठ की पत्नी ने जब ये बात सुनी तो गुस्से से बोली, एक गरीब आपसे खाने के लिए रोटी मांग रहा था और आपने रोटी के बदले में उसे गोबर दे दिया। फिर उसने सेठ धनीराम को समझाते हुए कहा, दान देने से तो घर बढ़ता है, लेकिन भूखे का अपमान करने से सर्वनाश हो जाता है। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने कड़ी मेहनत करके धन दौलत कमाई है, मैं भला किसी को मुफ्त में क्यों दूं अपनी दौलत, इस तरह दान पुण्य करने से तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। धनीराम की पत्नी बोली, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है और आपने भूखे का अपमान किया। मुझे लगता है कि वो कोई आम भिखारी नहीं बल्कि कोई बहुत बड़े महात्मा होंगे, जिनके श्राप से हमारा घर गोबर से भर गया है। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मुझे उसकी कही हुई बात का मतलब समझ में आया है। वो बोल कर गए थे कि सदा बढ़ता रहे। मैं उसकी बात सुनकर हंस रहा था। उनके श्राप के कारण गोबर बढ़ता जा रहा है। तब सेठानी ने कहा, अब आप जल्दी से जाइए और उस बूढ़े बाबा को खोजिए और जाकर उनसे माफी मांगिए, तभी हम इस मुसीबत से निकल पाएंगे। धनीराम रामलाल को साथ लेकर बूढ़े बाबा को ढूंढने के लिए चला गया। किसी ने उसे बताया कि बूढ़े बाबा जंगल की तरफ गए हैं। वो सारा दिन जंगल में भटकते रहे। सूर्य अस्त होने वाला था, लेकिन बूढ़े बाबा उन्हें कहीं नहीं मिले। धनीराम बाबा के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, अब मेरा और मेरे घर का क्या होगा। धनीराम और रामलाल दोनों बुरी तरह से थक चुके थे। तभी उन्होंने एक मनोरम आवाज सुनी, सदा बढ़ता रहे। धनीराम ने जब ये आवाज सुनी तो रामलाल से बोले, देखो रामलाल, आवाज इधर से आ रही है, लगता है बाबा यही कही है। उसके बाद धनीराम और रामलाल आवाज वाली दिशा में गए। उन्होंने देखा कि जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके बाहर बूढ़े बाबा पौधों को पानी दे रहे थे और धीरे धीरे वही बोल रहे थे कि सदा बढ़ता रहे। सेठ धनीराम दौड़कर बाबा के चरणों में गिरा। बूढ़े बाबा ने बड़े प्यार से धनीराम को उठाया। धनीराम ने कहा, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको पहचान नहीं सका और आपको अपमानित किया, और इसके साथ साथ मैंने बिरजू की गाय भी छीन ली। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मेरे घर में गोबर का पहाड़ बन चुका है। बूढ़े बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा ये तो कुदरत का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। तूने अपने घमंड के कारण भूखे को रोटी की जगह गोबर दिया और बिरजू ने भूखे को दूध पिलाकर पुण्य का काम किया। उसी का फल तुम दोनों को मिल रहा है। बिरजू ने दया का बीज बोया तो उसे दूध की नदी मिली। तुमने लालच का बीज बोया तो तुम्हें गोबर का पहाड़ मिला। धनीराम बोला, बाबा मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया, लेकिन अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? मेरा घर गोबर से डूब रहा है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, सेठ मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद कभी अपने द्वार से भूखे को खाली पेट मत भेजना। जो तुम्हारे द्वार पर आए उसे दूध रोटी चावल जो तुमसे बन पड़े उसे जरूर देना, और दूसरों की सेवा करो जैसे बिरजू ने की। और एक बात का और ध्यान रखो, गांव वालों को तुमने जो ऊंचे ब्याज के कारण लुटा, उनका लुटा हुआ सारा धन उन्हें वापस करो। और वो गाय अब बिरजू की है। उस गाय को उन्होंने परिवार की तरह रखा है। वो लोग गाय से बहुत प्यार करते हैं। गाय को ले जाकर उन्हें अभी वापस कर दो। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसको सुधार भी करो, फिर उसके बाद तुम्हारा भी भला हो जाएगा।
अब तुम यहाँ से जाओ। धनीराम ने बूढ़े बाबा की बात सुनकर कहा, बाबा मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करूंगा और अभी जाकर बिरजू से भी माफी मांगूंगा। बाबा मैं ये चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। बूढ़े साधु बाबा उसकी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, जा बेटा सदा बढ़ता रहे, तेरी नेकी तेरी दया और तेरा सुकून सदा बढ़ता रहे। बाबा से विदा लेकर धनीराम घर लौट गया। घर लौटकर धनीराम ने सबसे पहले गांव वालों को बुलाया और जो धन उसने ठगा था वो सब उनको वापस कर दिया। फिर उसके बाद धनीराम गाय को लेकर बिरजू के घर पहुंचा और जाकर उनसे बोला, बिरजू सुनीता तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ली। मैं लालच के कारण अंधा हो गया था। ये गाय तुम्हारी थी और हमेशा रहेगी, इसे अपने पास रखो। बिरजू ने उससे कहा, सेठ जी आप बदल गए, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद जैसे ही सेठ धनीराम ने गाय को बिरजू के आंगन में छोड़ा, उसी समय धनीराम के घर से गोबर गायब होने लगा और थोड़ी देर में ऐसे गायब हो गया कि जैसे कभी वहाँ कुछ था ही नहीं। सेठ ने सबका धन वापस कर दिया। गाय को वापस पाकर बिरजू भी बहुत खुश था। इसके लिए उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बोला, आपने सच कहा है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। हमें आज जो प्राप्त हुआ है वो हमारे पुण्य का फल है। अब मैं भी लोगों की मदद करूंगा और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करूंगा। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर आज हम किसी गरीब की कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे या फिर उसे अपमानित करेंगे तो इसका हिसाब ऊपर वाला हमसे जरूर लगा और ऊपर वाले का हिसाब इतना खतरनाक है कि हम उसे सह नहीं पाएंगे। इसलिए हमें गलती से भी कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा प्राप्त होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। इस कहानी से सबक लेते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और सभी की मदद करनी चाहिए और अपना जीवन हंसी खुशी और सुख शांति में गुजारना चाहिए। और ये सब होगा कब? जब हम सबका ध्यान रखेंगे और उनकी मदद करेंगे। साध संगत जी, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।